नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। पुष्कर धामी को ही सीएम बनाने की मांग, 6 से ज्यादा विधायक सीट छोड़ने को तैयार। उत्तराखंड में भाजपा ने सीएम धामी के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें भाजपा की शानदार वापसी हुई। हालांकि भाजपा का परचम लहराते पुष्कर सिंह धामी अपना किला बचाने में नाकामयाब रहे, लेकिन अभी भी उनके समर्थन में पार्टी के कई विधायक और नेता खड़े हैं। उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर है। जानकारी मिली है कि कैबिनेट मंत्रियों ने दिल्ली का रुख किया है। सीएम के नाम को लेकर चल रहे मंथन और नामों की चर्चाओं के बीच मंत्री सुबोध उनियाल मदन कौशिक ने दिल्ली का रुख किया है। रेखा आर्या पहले से ही दिल्ली में मौजूद है और साथ ही अजय भट्ट और सतपाल महाराज भी दिल्ली में ही है। इससे भाजपा में हलचल बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, मदन कौशिक और रेखा ने जीत के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो पार्टी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड का अगला सीएम कौन होगा, इस पर मंथन चल रहा है और गहरा मंथन करने केंद्र से 2 दिग्गज 2 दिन बाद उत्तराखंड आ रहे हैं। पर्यवेक्षक विधायकों से बात करेंगे और पूछेंगे कि सीएम के लिए कौन बेहतर चेहरा है। पार्टी नेताओं की दिल्ली दौड़ शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि आला कमान तक अपनी बात पहुंचाने के लिए विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। कुछ दिनों तक ये सिलसिला जारी रहेगा। विधायक आला कमान तक अपनी बात पहुँचाने के लिए दिल्ली का रुख कुछ दिनों तक यूं ही चलेगा। खबर है कि होली के बाद ही सीएम और कैबिनेट मंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं। हरिद्वार में स्कॉर्पियो ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई, राजस्थान के तीर्थयात्री पिता पुत्र की मौत। हरिद्वार के भादराबाद थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार एक स्कॉर्पियो ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। इस सड़क दुर्घटना में एक पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। ये लोग राजस्थान की राजधानी जयपुर के रहने वाले थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कई घंटों की मशक्कत के बाद पिता पुत्र के शव को गाड़ी काटकर बाहर निकाला। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि घटना के समय स्कॉर्पियो में 7 लोग मौजूद थे। श्रीनगर में 14 मार्च को निकाली जाएगी फूलदेई यात्रा, रंगकर्मी देंगे ये संदेश। शहर के रंगकर्मियों एवं संस्कृति प्रेमियों की ओर से आगामी 14 मार्च से फूलदेई त्योहार मनाया जाएगा। श्रीनगर में आयोजित बैठक में रंगकर्मी महेश गिरी व अनूप बहुगुणा ने कहा कि आगामी 14 मार्च को सुबह 6 बजे नागेश्वर महादेव मंदिर से होते हुए शहर के मुख्य मार्गों पर ढोल वादन के साथ फूलदेई यात्रा आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा तैयार की गई घोगा माता की डोरियों के साथ चैती गायन की प्रस्तुति भी देंगे। होली के लिए सजने लगे बाजार, अबीर गुलाल और पिचकारियों की बड़ी डिमांड। श्रीनगर में अभी से होली के बाजार सजने लगे हैं। बाजार में चारों ओर रंग गुलाल व पिचकारी देखने को लगी है। वहीं त्योहार के चलते इनकी भारी डिमांड है। अल्मोड़ा में 2 दिवसीय महिला होलिकोत्सव का आगाज, पहाड़ी संस्कृति बचाने की मुहिम। चीर बंधन व रंग पड़ने से पहले अल्मोड़ा में होली की धूम है। ऐतिहासिक नंदा देवी मंदिर के प्रांगण में 2 दिवसीय महिला होलिकोत्सव का आगाज हो गया है। महिला कल्याण संस्था की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में पहले दिन नगर की महिला होलियारों की 12 टीमों व अलग अलग स्कूलों की 5 टीमों में प्रतिभाग किया। बीजेपी के प्रमोद नैनवाल ने तोड़ा रानीखेत से जुड़ा मिथक, दर्ज की बड़ी जीत। रानीखेत विधानसभा में लंबे संघर्ष के बाद प्रमोद नैनवाल ने जीत दर्ज की है। जीत के साथ ही प्रमोद नैनवाल ने रानीखेत सीट से जुड़ा मिथक भी तोड़ दिया। इस मौके पर नैनवाल ने कहा कि मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए पूरी ताकत के साथ तन, मन, धन और समर्पण के साथ काम करूंगा। 4 साल की मासूम को ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंदा, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ खौफनाक हादसा। देहरादून जिले के इचकेश में ट्रैक्टर ट्रॉली ने 4 साल की मासूम को रौंद दिया है। इस हादसे में मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ट्रैक्टर चालक को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। पुष्कर सिंह धामी को मिले एक और मौका, यूनिफॉर्म सिविल कोड धर्म पर हस्तक्षेप, अविमुक्तेश्वरानंद। जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शनिवार को अपने हरिद्वार स्थित आश्रम पहुंचे, जहां उनके शिष्यों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भारतीय जनता पार्टी को जीत की शुभकामनाएं भी दी। खूब दबा नोटा। उत्तराखंड में वोटरों का गुस्सा, नोटा ने पार किया 35,000 का आंकड़ा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में इस बार 45,000 से ज्यादा वोटरों ने सभी प्रत्याशियों को सिरे से निकालते हुए नोटा को चुना है। लिहाजा उत्तराखंड में इस चुनाव में कुल 65.37% वोटों में से नोटा का वोट 0.87% रहा। 30 मार्च को होगी पंचकोसी वारुणी यात्रा, श्रद्धालु करेंगे वरुणावत पर्वत की परिक्रमा। पंचकोसी वारुणी यात्रा उत्तरकाशी की एक ऐसी यात्रा है जिसमें पग पग चलने पर श्रद्धालुओं को अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य लाभ मिलता है। 15 किलोमीटर पैदल दूरी वाले यात्रा मार्ग पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार हर साल चैत्र मास की त्रयोदशी को यहाँ पंचकोसी वारुणी यात्रा के तहत वरुणावत पर्वत की पैदल परिक्रमा की जाती है। खटीमा में नाबालिग के साथ कुकर्म का प्रयास, जाँच में जुटी पुलिस। कोतवाली खटीमा क्षेत्र में एक मासूम बालक से कुकर्म करने के प्रयास का मामला सामने आया है। पुलिस को दी तहरीर में परिजनों ने बताया कि 9 मार्च को पड़ोस का एक युवक उनके नाबालिग बेटे को बहला फुसलाकर लाल कोठी की ओर ले गया और उसके साथ कुकर्म का प्रयास किया।
उत्तराखंड में सरकार बनने में हो सकती है देरी, ये रहा कारण। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन के लिए अभी कुछ लोगों को कुछ और इंतजार करना होगा। खबर है कि प्रदेश में 18 मार्च यानी होली के बाद ही नई सरकार का गठन किया जाएगा। इसके पीछे का बड़ा कारण ज्योतिष बताया जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार होली के 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है, जिसमें कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। जबलपुर एयरपोर्ट पर रनवे से फिसला एयर इंडिया का विमान, बड़ा हादसा टला। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर शनिवार को बड़ा हादसा होने से टला। यहाँ दिल्ली जबलपुर बिलासपुर की फ्लाइट एयरपोर्ट पर उतरने के दौरान अचानक रनवे से बाहर पहुंच गई। हालांकि किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं हुई। धन सिंह रावत बोले, मैं सीएम पद की रेस में नहीं। अरविंद पांडे ने धामी पर भरी हामी। उत्तराखंड में बीजेपी नई सरकार बनाने की कवायद में जुटी है। इस बार धन सिंह रावत ने कहा है कि वो सीएम पद की रेस में नहीं है, तो वहीं अरविंद पांडे ने सीएम पद के लिए पुष्कर सिंह धामी को ही सीएम पद के लिए उचित बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ली हार की जिम्मेदारी, बोले जनता ने गंवाया मौका। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस को जो हार का मुंह देखना पड़ा है, उसकी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपने ऊपर ले ली है। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि पार्टी हार की समीक्षा जरूर करेगी और पता लगाया जाएगा कि कमी कहां रह गई। फोन पर बात कर जिसे लड़की समझा वो निकला समलैंगिक, सुहागरात पर खुला रात तो कर दी हत्या। रुद्रपुर पुलिस ने साल भर पहले हुई एक युवक की हत्या का खुलासा कर दिया है। कहानी अजीबोगरीब है। जिसकी हत्या हुई उसने लड़की बनकर फोन किया था। फोन रिसीव करने वाले से लड़की बनकर शादी भी कर ली थी। सुहागरात पर उसके समलैंगिक होने का भांडा फूटा तो हत्या कर दी गई। पुलिस ने डीएनए जांच के बाद मामले का खुलासा किया। रुद्रपुर में सिपाही पर पार्षद प्रतिनिधि ने लगाया कार चढ़ाने का प्रयास का आरोप, मुकदमा दर्ज। रुद्रपुर में सिपाही पर पार्षद प्रतिनिधि ने कार चढ़ाने के प्रयास का आरोप लगा है। इस मामले में आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज हुआ। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने शुरू की परीक्षाओं की तैयारी, फॉर्म भरने की तिथियां घोषित। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने सत्र 2021-22 की परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। विश्वविद्यालय ने अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथियां जारी कर दी हैं। सारे फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। अगर छात्र तय तिथियों में फॉर्म नहीं भरते तो उन्हें 1000 लेट फीस के साथ फॉर्म भरने होंगे। कार्यकारी सीएम धामी से मिले बीजेपी के नवनिर्वाचित एमएलए, मुख्यमंत्री ने दी बधाई। प्रदेश के कार्यकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं और उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने कैंटी विधानसभा सीट से निर्वाचित विधायक सविता कपूर से मुलाकात की है। इसके साथ ही कई अन्य नवनिर्वाचित विधायक भी उनसे मिले। होली पर रेलवे ने यात्रियों को दी राहत, ट्रेनों में लगे अतिरिक्त कोच। होली का त्योहार आने में कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है, जिसे देखते हुए रेलवे ने होली पर यात्रियों को तोहफा दिया है। होली पर्व पर यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से अपने घर जाने वाले यात्रियों को सबसे बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर रेलवे मंडल मुख्यालय की ओर से ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को ट्रेनों में सीटों को लेकर परेशानी न उठानी पड़े। हरीश रावत को हराने वाले मोहन सिंह बिष्ट को कार्यकर्ताओं ने लड्डुओं से तोला। नैनीताल जिले की लालकुआं विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट ने कांग्रेस के गद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को हराया। मोहन सिंह बिष्ट अपनी जीत के बाद जगह जगह घूमकर कार्यकर्ताओं और लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। इसी के तहत लालकुआं में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोहन सिंह बिष्ट को लड्डुओं से तोला। कार्यकर्ताओं ने बड़े कांटे पर एक तरफ मोहन सिंह बिष्ट को बैठाया और दूसरी तरफ लड्डू रखे। हट गई आचार संहिता, आदेश जारी। प्रदेश में चुनाव आचार संहिता समाप्त हो गई है। निर्वाचन आयोग की ओर से इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में 8 जनवरी 2022 को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही उत्तराखंड राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई थी। उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा, खेलते खेलते घर से बाहर आ गई मासूम, ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल डाला। श्यामपुर चौकी क्षेत्र के लक्कड़ घाट में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक 4 साल की मासूम को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी मिली है कि बच्ची घर में खेल रही थी, जो खेलते खेलते घर से बाहर चली गई और चंद मिनटों में उसकी जान चली गई। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बच्ची को कुचल दिया। घर में कोहराम मच गया। लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना चौकी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया और बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यहाँ अचानक छत से गिर गया मजदूर, दर्दनाक मौत। ऋषिकेश के भरत विहार में निर्माणाधीन भवन के 2 मंजिल से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक मजदूर की पहचान मुकेश 35 वर्ष निवासी काली की ढाल हरिद्वार रोड ऋषिकेश के रूप में हुई है। खेत में बेहोश मिला युवक, किसी ने मार दी गोली। लक्सर में एक युवक गंभीर हालत में खेत में पड़ा मिला। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी मिलने के बाद एसएसपी हरिद्वार योगेंद्र सिंह रावत भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी BS चौहान ने बताया कि घायल युवक के शरीर पर गोली लगने के निशान है। मामले की छानबीन की जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। उन्होंने बताया मृतक युवक आनंद पुत्र रोड़ा सिंह उम्र 30 वर्ष, कुड़ी हबीबपुर
हाल निवासी केशव नगर लक्सर का रहने वाला है, जो कल शाम से घर से गायब था। पूरे मामले में गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस ने किया चोरी का खुलासा, नौकरानी गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी का खुलासा कर दिया है। पिछले दिनों राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी मॉल के मालिक के घर से नकदी और चांदी के बर्तन चोरी हो गए थे। नौकरानी और उसके दोस्तों ने इस घटना को अंजाम दिया था। राजपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों के पास से 1,80,000 रुपए की नकदी, बर्तन व घड़ी बरामद की गई है। उत्तराखंड ब्रेकिंग, कांग्रेस विधायक को धमकी, कहा तुम्हें जान से मार दूंगा और 6 महीने में फिर से उपचुनाव करवाऊंगा। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है। बता दें कि धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी को जान से मारने की धमकी दी गई है। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने एक महिला क्षेत्र पंचायत सदस्य के पति पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। हरीश धामी ने पिथौरागढ़ एसपी से मामले की शिकायत की है। साथ ही कांग्रेस विधायक ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। विधायक ने एसपी को पत्र लिखकर शिकायत की है। इस पत्र की सत्यता की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाजपा के बागी नेता ने उठाए ईवीएम पर सवाल। परिवार में 10 लोग, वोट पड़े सिर्फ 4। कैंट विधानसभा से स्वर्गीय हरबंस कपूर की पत्नी सविता कपूर ने जीत हासिल की है। सविता कपूर ने कांग्रेस प्रत्याशी सूर्यकांत धस्माना को कड़ी टक्कर दी। वहीं इस दौरान भाजपा से बागियों को निर्दलीय चुनाव लड़े दिनेश रावत ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जो लोग चुनाव में उनके सहयोगी थे, उनके बूथ पर उनको एक भी वोट नहीं मिला। उनके 2 भाइयों के परिवार के सदस्यों के भी पूरे वोट उन्हें नहीं मिले। उनका कहना है कि 2 परिवारों में 10 लोग हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 4 वोट मिले हैं। दिनेश रावत ने चुनाव आयोग से वीवीपैट पर्चियों से वोटों की मिलान करने की मांग की है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।